रितेश, यस सर। मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। ओके। लास्ट टाइम तो मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी थी जिसमें 48 की मेमोरी का लास्ट एड्रेस आपको बताना है, जबकि इनिशियल एड्रेस आपके पास है 0000H। नहीं किया? प्रतीक, यस सर। आपने किया ये प्रॉब्लम 48 के का लास्ट एड्रेस फाइंड किया? अभी नहीं कर रहा हूँ सर। The next topic is machine cycle. So you have to aware with this term machine cycle. This is related to timing of bus, and last time we have discussed we have two major signals, control signals, read bar, write bar, IU and bar, A and E, 80 not to 87, and 82. जो स्टूडेंट लास्ट टाइम पर नहीं थे वो थोड़ा सा एक बार समझ लें कि रीड बार एंड राइट बार ये दो अवेलेबल कंट्रोल सिग्नल्स हैं। रीड बार इंफॉर्मेशन दे रहा है रीड ऑपरेशन के लिए, एंड राइट बार इंफॉर्मेशन दे रहा है राइट ऑपरेशन के लिए। रीड बार एंड राइट बार ये माइक्रो प्रोसेसर के पिन नंबर 31 एंड 32 पर अवेलेबल सिग्नल्स हैं। IO MR कि जब भी आपका माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट कर रहा है तो किस डिवाइस किस एक्सटर्नल पेरिफेरल से कर रहा है, मेमोरी से कर रहा है, इनपुट डिवाइस से कर रहा है, आउटपुट डिवाइस से कर रहा है। इसके लिए आपके पास एक सिग्नल है दैट इज IO MR। IO MR इंडिकेट कर रहा है, MR इंडिकेट कर रहा है एक्टिव लो कंडीशंस को, एंड ये IO MR सिग्नल अवेलेबल होगा माइक्रो प्रोसेसर 8085 का पिन नंबर 34 पर।
नेक्स्ट ALE सिग्नल, जैसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 मल्टीप्लेक्स बस सिस्टम पे काम करेगा। 16 आपके पास एड्रेस बस है, 8 आपके पास डेटा बस है। सो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस जो है वो मल्टीप्लेक्स रहेगा। मल्टीप्लेक्स बस सिस्टम में आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 80 नॉट टू 87। 80 नॉट टू 87 मीन्स दीज फ्रॉम 0 to 7, ये जो आपका पिन्स होंगी, लाइंस होंगी, ये डेटा बस की तरह भी यूज होगी और आप इसको एज अ एड्रेस बस की तरह भी यूज करेंगे। सो मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम में डेटा और एड्रेस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक पिन का यूज करते हैं, एक सिग्नल का यूज करेंगे, दैट इज ALE, एड्रेस लैच एनेबल। और एड्रेस लैच एनेबल माइक्रो प्रोसेसर 8085 की पिन नंबर 30 पर अवेलेबल है। ALE, ओके। 80 नॉट टू 87 ये पिन नंबर 12 से और पिन नंबर 19 तक अवेलेबल है। वेयर A8 टू A15 ये पिन नंबर 21 से और 28 तक अवेलेबल है। ठीक है, तो जब भी हम किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में माइक्रो प्रोसेसर के 3 मेजर सेक्शंस थे, मैंने आपसे डिस्कस किया था। एक यूनिट आपका था ALU, एक यूनिट था आपका रजिस्टर सेक्शन और एक यूनिट था टाइमिंग एंड कंट्रोल सेक्शन। ठीक है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सेक्शन क्या प्रोवाइड कराता है? सिग्नल्स को सिंक्रोनाइज, ऑपरेशंस जो भी आपके ऑपरेशंस है उनको सिंक्रोनाइज करेगा। तो आप जब भी कोई इंस्ट्रक्शन से आप किसी टास्क को एग्जीक्यूट कराएंगे तो 2 मेजर टास्क होंगे। आइदर वो ऑपरेशन कैसा होगा, रीड ऑपरेशन होगा, या फिर वो ऑपरेशन कैसा होगा, राइट ऑपरेशन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये पॉइंट समझना रहेगा। माइक्रो प्रोसेसर 2 ऑपरेशन करेगा, आइदर वो रीड करेगा या फिर क्या करेगा, राइट करेगा। रीड ऑपरेशन जब भी हमारा कोई भी डेटा एक्सटर्नल पेरिफेरल से जब भी माइक्रो प्रोसेसर की तरफ आएगा तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रीड ऑपरेशन। और जब भी माइक्रो प्रोसेसर अपने किसी डेटा को या किसी भी एड्रेस को ट्रांसफर करेगा एक्सटर्नल पेरिफेरल में, वो ऑपरेशन क्या कहलाएगा, राइट ऑपरेशन। सो रीड एंड राइट ऑपरेशन से किसी भी इंस्ट्रक्शन की अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करें, एक कोई टास्क की बात करें, तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का आप उसको प्रोग्राम कहोगे। सो इंस्ट्रक्शन अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। वन इज अपलोड प्लस ऑपरेंड। ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑपकोड क्या इंडिकेट करेगा कि कोई भी आपका इंस्ट्रक्शन होगा वो किसी भी कोडिंग में होगा, किसी लैंग्वेज में होगा, आपको मैंने बताया था। तो सबसे पहला टास्क क्या होगा कि जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा। माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, डिकोड करेगा। सो डिकोड करने का जो पीरियड होगा, डिकोड करने का जो साइकिल होगा, दैट साइकिल इज टर्म्ड एज ऑपकोड साइकिल, ऑपकोड फेच। ठीक है, यहां से प्रोसेसर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करेगा। एंड ऑपरेंड क्या कि फर्दर जो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होना है वो प्रोसेस कहां से फेच करेगा, ऑपरेंड से फेच करेगा। सो ऑपकोड फेच, ऑपरेंड फेच, ये फेचिंग क्या होगा, फेचिंग आइदर इंस्ट्रक्शन का रीड कंट्रोल यहां पर इन्वॉल्व होगा। और रीड किससे हो सकता है, आइदर रीड होगा मेमोरी से या फिर रीड होगा कहां से, इनपुट डिवाइस से, IO सेक्शन से। So basically microprocessor external communication functions may be divided into 3 categories. One is memory read and write, second is IO read and write, and third is acknowledge. Okay, so we have opcode fetch. Opcode fetch means in this cycle we are able to decode the instruction. हमें क्या करना है, उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑपकोड फेच करेंगे। ऑपरेंड में क्या होगा, ऑपरेंड में आइदर मेमोरी रीड होगा या फिर मेमोरी राइट होगा। ठीक है, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट। सो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में जो भी फुल टाइम लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, मशीन साइकिल कहेंगे। अगर आपको मशीन साइकिल को डिफाइन करना है तो क्या होगा, किसी एक आइदर ऑपकोड को या ऑपरेंड को एग्जीक्यूट होने में जितना टाइम होगा
दैट टाइम इज टर्म्ड एज मशीन साइकिल। एक मशीन साइकिल में ऑपकोड फेच होगा, एक मशीन साइकिल में आपका क्या फेच होगा, ऑपरेंड फेच होगा। सो ऑपकोड फेच, ऑपरेंड फेच, ये किस पर डिपेंड करेगा, इसका साइकिल किस पर डिपेंड करेगा, माइक्रो प्रोसेसर का जो फ्रीक्वेंसी होगा उस पर डिपेंड करेगा। और इनको हम क्या नाम देते हैं, टी स्टेट नाम देते हैं। कि जैसे ऑपकोड फेच होगा तो उसमें कितना टी स्टेट होगा, 4 टी स्टेट इन्वॉल्व हो जाएगा या 6 टी स्टेट इन्वॉल्व हो जाएगा, एज पर द नेचर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, एज पर द नेचर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितना टी स्टेट होगा। तो हम यहाँ पर 8085 की बात कर रहे हैं तो फ्रिक्वेंटली हम उसी को कंसीडर करेंगे, उसी के रेफरेंस में बात करेंगे। तो ऑपकोड फेच में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन फेच होगा एंड वो इंस्ट्रक्शन फिर डिकोड होगा। एक ऑपकोड फेच में अभी फिर से विशाल नहीं जुड़े हैं, रितेश, शिव माइक आप ओपन करिए अपना। स्वदेश, स्वदेश, यस सर। हाँ मेरी वॉइस आ रही है आपको, वॉइस आ रही है? यस सर। ठीक है। और हाँ ठीक है, जहां पर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे इंटरप्ट करिएगा, ठीक है। सो ऑपकोड फेच की अगर बात करें कि एक ऑपकोड फेच में कितना स्टेट होगा, 1 इन जनरल अगर हम बात करें तो जनरली मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस टोटल आपके पास 4 टी स्टेट होंगी। सो 4 टी स्टेट में रीड बार का स्टेटस क्या होगा, राइट बार का स्टेटस क्या होगा, एएलई सिग्नल का स्टेटस क्या होगा, एड्रेस बस का स्टेटस क्या होगा, ये सारा स्टेटस आप किस पैटर्न से फाइंड आउट करेंगे, मशीन साइकिल से फाइंड आउट करेंगे। सो अगर मैं क्वेश्चन आपसे करता हूं, ड्रॉ दी ऑपकोड मशीन साइकिल फॉर ऑपकोड फेच, सो जैसे ही आप उस मशीन साइकिल को ड्रॉ करेंगे तो ऑपकोड फेच में जितना भी आपका मैंने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन सभी का स्टेटस आपको पता चल जाएगा कि वो स्टेटस क्या है और किस ड्यूरेशन में आपका वो पैटर्न चेंज होगा, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको इस पे ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करके बताता हूँ। T1, T2, T3 and T4। मैंने यहाँ पर आइडियल कंडीशन ले लिया, अदरवाइज इसका थोड़ा सा राइजिंग और फॉलिंग एजेस कैसी होंगी, थोड़ा स्प्रेड आउट होगी। यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट दिया हुआ है, तो किसी एक पॉइंट को अगर हम रेफरेंस यहाँ पर एज्यूम कर लें,
T1 से T4 तक की क्लॉक टाइम आपने चेक किया। T4 इट मीन्स अगर आपसे हम क्वेश्चन करते हैं कि एक मशीन आउटपुट फेच में कितना टी स्टेट अवेलेबल होगा, तो एक मशीन साइकिल में 4 टी स्टेट होगा फॉर द आउटपुट फेच। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम स्टेटस चेक करें कि हायर ऑर्डर एड्रेस बस का स्टेटस क्या होगा, तो हायर ऑर्डर स्टेटस बस के लिए फ्रॉम दी साइकिल। हेलो सर। हाँ बेटा। सर मैं ये बोला था, कुछ बात करनी थी सर। हाँ सर ये बोला था कि सर हम लोग की एग्जाम डेट शीट आ गई अरे थी। ये बात करिएगा बेटा, ये फोन से बात करिएगा, मैसेज करिएगा तो क्लास अच्छा अटेंड करिएगा। ठीक है सर, ओके सर, ओके। तो ये T1 अप टू T3, सो T1 स्टेट से T3 स्टेट तक क्या रहेगा, हायर ऑर्डर एड्रेस। किसी भी आउटपुट फेच ड्यूरेशन में जो भी आपका एड्रेस होगा, उस एड्रेस का हायर ऑर्डर किस पे जाएगा, A8 टू A15 पर जाएगा, और उसका स्टेटस क्या रहेगा, T3 स्टेट का। और T3 से T4 स्टेटस कैसा रहेगा, अनस्पेसिफाइड रहेगा। ठीक है, ये स्टेटस कैसा रहेगा, अनस्पेसिफाइड। तो हायर ऑर्डर पर आपने एड्रेस प्लेस कर दिया, लेकिन अभी जो एलएसबी होगा लोअर ऑर्डर होगा, लोअर ऑर्डर एड्रेस कितने टाइम पीरियड तक रहेगा और कैसे इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसका स्टेटस हम नेक्स्ट में यहाँ कंसीडर करें। लोअर ऑर्डर एड्रेस, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। लोअर ऑर्डर एड्रेस किसी भी इंस्ट्रक्शन का AD0 टू AD7 बस पर अवेलेबल रहेगा, पिंस पर अवेलेबल रहेगा, और उसका टाइम क्या रहेगा, उसका टाइम रहेगा केवल T1 स्टेट के लिए। T1 स्टेट तक ही आपका एड्रेस कंटेंट करेगा, और T1 स्टेट से T2 स्टेट में जब मूव करेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, डेटा में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डेटा में कन्वर्ट होगा। और इसके लिए हम किस पिन को यूज करेंगे, उसके लिए ALE पिन को यूज करेंगे। किस पिन को यूज करेंगे, ALE पिन। अभी देखिए स्टार्टिंग में जब भी आपका T1 स्टेट पर AD0 टू AD7 स्टेटस में आपके पास क्या अवेलेबल था, एड्रेस अवेलेबल था। तो उस ड्यूरेशन में ALE का स्टेटस कैसा था, हाई था। इसके बाद जब उसमें डेटा आना चाहिए, जब भी अपलोड वहां पर आना चाहिए, तो ALE का स्टेटस कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो उस ड्यूरेशन में देखिए ALE का स्टेटस कैसा है, यहाँ पर लो अवेलेबल, राइट।
ALE का स्टेटस कैसा हुआ, लो हो गया। नेक्स्ट IOM बार, उसका स्टेटस कैसा होना चाहिए। ऑपकोड फेच के लिए इंस्ट्रक्शन ऑपकोड कहां पर स्टोर होगा, आपका किसी मेमोरी में स्टोर होगा, तो इसका स्टेटस कैसा होना चाहिए। अगर IO से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है तो उसका स्टेटस कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। मेमोरी से रिलेटेड है तो उसका स्टेटस कैसा होना चाहिए, लो। सो ड्यूरिंग दी ऑपकोड फेच टाइम यानी होल्ड टाइम IOM बार का स्टेटस कैसा रहेगा, लो रहेगा। IOM बार का स्टेटस कैसा रहेगा, लो रहेगा। तो यहां पर hold time from T state T1 to T state T4 IOM बार का स्टेटस कैसा मेंशन होगा, लो स्टेटस मेंशन होगा। ठीक है, लो इसलिए होगा क्योंकि ऑपरेशन किससे रिलेटेड है, मेमोरी से रिलेटेड है। तो मेमोरी से रिलेटेड है तो वहां का स्टेटस लो होगा। IO से रिलेटेड है तो इसका स्टेटस कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंट्रोल सिग्नल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल में रीड बार ऑपरेशन जब ही होगा तभी आपका डेटा वहां से ट्रांसफर होगा। तो फॉर एग्जांपल इन दिस केस अभी देखिए जहां पर आपका ऑपकोड फेच है यानी कि T2 एंड T3 स्टेट में, वहां का स्टेटस रीड बार का कैसा है, लो। ये कैसा स्टेटस है, लो। लो स्टेटस क्या इंडिकेट कर रहा है, लो स्टेटस इंडिकेट कर रहा है कि आपका ऑपरेशन कैसा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑपरेशन कैसा है, रीड ऑपरेशन है। और रीड ऑपरेशन के लिए रीड पिन पर इसका सिग्नल का स्टेटस लो होना चाहिए। तो ये पूरा ऑपकोड डायग्राम आपको, ऑपकोड फेच डायग्राम या मशीन साइकिल डायग्राम क्या बताएगा, डिफरेंट सिग्नल्स की करंट स्टेटस को बताएगा कि एट द पोजीशन ऑफ ऑपकोड फेच, एट द पोजीशन ऑफ मेमोरी रीड और एट द पोजीशन ऑफ एट द ऑपरेशन ऑफ मेमोरी राइट इन adjust pins, specific signal, special pins, status pins, control pins, इनका स्टेटस क्या होगा, इसका इंस्ट्रक्शन हम कहां से करेंगे, मशीन साइकिल से करेंगे। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन की, हेलो, यस सर। हाँ, इंस्ट्रक्शन के लेंथ पर आप क्या कर सकते हैं, उसका टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके माइक्रो प्रोसेसर का फ्रीक्वेंसी कितना है, 4 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, तो उस चीज का क्लॉक पीरियड कितना होगा, T इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी। तो वहां से आपको मिल जाएगा उसके स्टेज का वैल्यू कितना होना चाहिए, कितना टाइम सेकंड होना चाहिए। अभी सपोज किया एक ऑपकोड को फेच करने में 4T स्टेट इन्वॉल्व होता है, तो एक ऑपकोड को फेच करने में टोटल टाइम कितना हुआ, सो जितना भी एक T स्टेट का टाइम पीरियड है मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ T स्टेट इन्वॉल्व इन दैट इंस्ट्रक्शन। सो 10T स्टेट है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20T स्टेट है 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोसेसर का फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए आपको, और एक प्रोग्राम में नंबर ऑफ T स्टेट कितना इन्वॉल्व हो रहा है वो पता होना चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में जितना भी टाइम लगेगा वो आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है प्रतीक?
Yes, sir. प्रतीक Yes, sir. आ रही है आवाज? हेलो सर, आवाज आ रही है? देखिए, एक मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। हेलो। अभी देखिए, सपोज एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है 2 मेगाहर्ट्ज, एंड आउटपुट फेच होने में टोटल कितना इन्वॉल्व हो रहा है 40 स्टेट, एंड ऑपरेंड एग्जीक्यूट होने में टोटल कितना टी स्टेट इन्वॉल्व हो रहा है 10 टी स्टेट। सो आउटपुट को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा और ऑपरेंड को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, ये हमको कैलकुलेट करना है, और टोटल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा। सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा एक टी स्टेट के लिए। So t equals to 1 upon n. This is equals to 1 upon 2 10 to the power 6. This is equals to 5. एक टी स्टेट का टाइम पीरियड कितना यहाँ से कैलकुलेट किया, एक टी स्टेट का टाइम पीरियड कैलकुलेट होके आया 0.5 माइक्रोसेकंड। तो आउटपुट में कितना टोटल टी स्टेट का, so आउटपुट में टी स्टेट का 4, so आउटपुट सर 4 स्टेट्स है सर। this is equal to 4 into 0.5 microseconds. So this is equal to 2 माइक्रोसेकंड। तो आउटपुट फेच होने में कितना टाइम लगा, 4 टी स्टेट इन्वॉल्व हो रहा है, एक टी स्टेट का टाइम 0.5 माइक्रोसेकंड, तो 4 टी स्टेट का 2 माइक्रोसेकंड, एंड एग्जीक्यूशन टाइम फॉर ऑपरेंड फेच, तो टोटल टी स्टेट तो 10 into 0.5 microseconds. So this is equal to 1. This is equal to 5 microseconds. So this is equal to 5 microseconds. So whole instruction, so total T state for whole instruction, so total T state for whole instruction is 4 T state for opcode and 4 T and 10 T state for operand. So 10 plus 4 14. So instruction and time is 14 into 0.5. So this is equal to 7 microseconds.
तो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा? 7 माइक्रोसेकंड। प्रतीक, हाँ सर। प्रतीक, यस सर, आवाज आ रही है सर? मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, आपकी वॉइस आ रही है। अच्छा अच्छा, ये बताओ, जितना मैंने बताया भी समझ में आया आपको कैलकुलेशन? यस सर, वो 4 तक वो समझ में आया, 40 स्टेट्स थे। उसके बाद सर ये इधर 16 है ना सर, 16 का मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने टाइम पीरियड में। नहीं, वैसे आपका टोटल फ्रीक्वेंसी कितना था? 2 मेगाहर्ट्ज। आपको टेस्ट कितना था? 4। यस सर। और एज्यूम किया कि आपके पास ऑपरेंड कितना है? ऑपरेंड स्टेट कितना है? 20 स्टेट। सर 10 है वो सर, हाँ 10 10 है। है, 10। जो 16 है वो थोड़ा कट रहा है ना सर, स्क्रीन हल्की, मुझे लगा 16 है वो। हाँ 10 है, ठीक है। यस सर। तो अभी कुछ असाइनमेंट कर रहे हैं, मिसाल और वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। कुछ असाइनमेंट नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए, यस सर बोलिए। यस सर। if the clock frequency इफ सी if the clock frequency is 5 megahertz, यस सर 5 मेगाहर्ट्ज, how much time is required to execute सर हाउ मच टाइम? an instruction of a if the clock frequency is 5 megahertz, how much time is required to execute an instruction of 18 T? इंस्ट्रक्शन ऑफ सर आगे। Next question. सर वॉल्यूम क्लियर नहीं सर। एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन ऑफ, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ सर। हाँ सर, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन ऑफ Execute instruction of 18 T states. 18 T states. टी स्टेट्स। अच्छा ठीक है। यस सर। Next question. Draw the opcode machine cycle. opcode Machine cycle machine cycle and has and memory read cycle memory cycle if the address of instruction instruction is is 2000H. 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 Opcode is 3EH. Yes sir, opcode is 3EH. 3EH. हाँ 3E. H for hexadecimal. Okay. हाँ सर, 3 फर्स्ट में बोल रहे हैं 3EH बोल रहे हैं आप। हाँ 3EH ठीक है। ठीक है।
एच किसको रिप्रेजेंट करना है? हेक्साडेसिमल। ऑपरेंड, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड एड्रेस ऑफ ऑपरेंड is 2001 2001 and H and data is 32. सर वॉल्यूम कट गई सर, एक मिनट फिर से रिपीट कर दीजिए। हेलो, क्या कर रहे बेटा? ऑपरेंड इज 2001 H and ऑपरेंड इज 200 H And? and H 2001 होगा बेटा, 2001 हाँ 2001 and H and data is 32H. डेटा इज 32H। हाँ, तो ऐसे होगा, देखिए ठीक है 2000H, इसमें क्या है PE and 2001H, इसमें क्या है 32। तो ये क्या है हायर ऑर्डर एड्रेस, ये क्या है लोअर ऑर्डर। तो यहाँ पर देखो, जो जहां पर मैंने 200 लिखा है, 20 क्या होगा हायर ऑर्डर एड्रेस और 00 क्या होगा लोअर ऑर्डर। सेकेंड में 20 होगा हायर ऑर्डर और 01 होगा लोअर ऑर्डर। 3E एंड 32 ये क्या है डेटा है, जहां पर डेटा बस में डेटा आना चाहिए वहां पर 32 और E आएगा, 3E आएगा। ठीक है, तो इसको आपको ड्रॉ करना है, जैसे मैंने ड्रॉ किया है इनिशियली, उसी पैटर्न पर आपको ड्रॉ करके इसको दिखाना है। नेक्स्ट क्लास, ठीक है बेटा, आज इतना ही रखते हैं। प्रतीक